सुबह इस समय जिस तरह से मार्केट परफॉर्म कर रहा है ना, आपको हर एक दो घंटे के अंदर ऐसा लगेगा कि भाई यही मौका है, यही मौका है मार्केट में इन्वेस्ट करने का, मार्केट में एंट्री करने का। लेकिन इस समय आपको कुछ तीन चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए उसको मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको मेजर रीजंस तो पता ही है, लेकिन फिर भी यहां पर ध्यान से देखना। ये तीन मेजर रीजंस हैं जो कि इस समय आपको नहीं करने चाहिए। तीन मेजर चीजें, पहला एवरेजेस, दूसरा इन्वेस्टिंग और तीसरा लॉन्ग टर्म। इस समय आपके पास मार्केट में कई सारे अलग अलग आइडियाज आ रहे होंगे, कई सारे सोशल मीडिया पे आप अलग अलग चीजें सुन रहे होंगे कि भाई यही सबसे बढ़िया मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा ड्रॉप कर चुका है। लेकिन मार्केट जिन रीजंस की वजह से ड्रॉप किया है, अगर आप उन रीजंस को देखोगे, खबरें आपको क्या बता रही है, पहले यहां पर, ठीक है, अभी से 19 घंटे पहले खबर आती है, चाइना कहता है कि यूएस, इजराइल और ईरान के इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में अब सीज फायर लग जाना चाहिए, ये कहता है चाइना। लेकिन ये खबर 19 घंटे पहले की है और इसके 3 घंटे के बाद एक खबर और आती है, ईरान फॉरेन मिनिस्टर रिजेक्ट्स कॉल्स फॉर सीज फायर, वी नीड टू कंटिन्यू फाइटिंग। ईरान कहता है कि किसी भी तरह का कोई सीज फायर हम नहीं करने वाले हैं, हम अभी भी लड़ेंगे। और ईरान ने ये चीज भी डिक्लेयर करी है कि हम लगभग 3 महीने तक लड़ाई कर सकते हैं नॉन स्टॉप। पता है आप लोग को, ईरान ने ये स्टेटमेंट भी दिया है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है कि अभी भी मार्केट आपका स्टेबल नहीं है, और शायद इस अनस्टेबिलिटी के बीच में आपको ये डिसीजंस अभी नहीं लेने चाहिए। बट आप कहोगे भाई किसी भी कंपनी, अभी सुजलॉन पे भी मैं आऊंगा, क्योंकि सुजलॉन में ये एवरेजिंग पॉइंट जो है, मैंने आप लोगों के साथ पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कौन कौन प्राइसेस पर आपको एवरेजेस करनी चाहिए। और एवरेज सिर्फ और सिर्फ एक प्राइस पर होता है। एवरेज ऐसा नहीं होता कि भैया आज गिर गया चलो जी एवरेज करने चल पड़े या बाय डिप करने चल पड़े। ये स्ट्रैटेजी सबसे गलत है और ये एक तरह की फेक स्ट्रैटेजी है। कोई भी बाय डिप करता नहीं रहता हर समय। आपका एवरेज सिर्फ और सिर्फ एक प्राइस पर आना चाहिए, वो भी तब जब वो रीजन आपका मार्केट में से एलिमिनेट हो जाए जिसकी वजह से आपको ये गिरावट देखने को मिल रही है। इन्वेस्टिंग की जब बात आती है तो वो इन्वेस्टिंग की जगह आपके पास इस समय मार्केट में सबसे ज्यादा एक्टिव है ट्रेडर्स। लॉन्ग टर्म की जब बात आती है, यस फंडामेंटली फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग है, बट उसके अलावा लॉन्ग टर्म आपका तब तक नहीं आता जब तक आपके प्रॉपर एवरेजेस के पॉइंट्स नहीं आते, तब तक जब तक आपकी खबरें न्यूट्रलाइज या नॉर्मलाइज नहीं हो जाती। अब आओ आप सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड पे और मार्केट पे। आज मार्केट क्या कर रहा है भाई, एक गैप डाउन ओपनिंग दे दी, बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, 78,900 के पास लास्ट सेशन की क्लोजिंग थी। आज मार्केट कहां पर ओपन होता है, 77,056 पॉइंट पर, और लो लगाता है कितना ओपनिंग के अंदर ही, 76,424 पॉइंट के आसपास। मतलब भाई लगभग 2,500 पॉइंट, 2,500 आज मार्केट टूटा है ओपनिंग सेशन के अंदर। और भाई थोड़ी बहुत तो रिकवरी दिखाएगा ही ना, ये तो है नहीं कि 2,500 गिरने के बाद 1,000 पॉइंट और गिर जाएगा। तो वही चीज यहां पर चल रही है आज के दिन सेंसेक्स में। और अगर आप सुजलॉन एनर्जी में देखोगे यहाँ पे, तो सुजलॉन में भी आपको यही नजर आ रहा है। आज 39.99 पर प्रीवियस क्लोजिंग थी, आज ओपन होता है, लो लगाता है ओपनिंग के अंदर ही 38.19 पे, और फिर थोड़ा बहुत रिकवरी करने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन स्टिल आपके प्रीवियस क्लोज के नीचे ही है। तो ये चीज मार्केट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती है कि गैप डाउन ओपनिंग में थोड़ी बहुत रिकवरी दिखती जरूर है, और हो सकता है कि आज मार्केट दिन के आखिर में जाता जाता आपको 1,000-1,500 पॉइंट पे ही क्लोजिंग दे, बस जो आज इतना बड़ा गैप डाउन है मात्र थोड़ी बहुत रिकवरी कर जाए और आपका सुजलॉन या मार्केट में स्टॉक्स आपके थोड़े बहुत बुलिश आपको देखने को मिल जाए। लेकिन क्या वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दिखा रहे हैं? नहीं, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा इस समय ट्रेडर्स एक्टिव है। 76,79,000 इस समय बायर है और 50 लाख आपके पास सेलर है। तो सुजलॉन में और मार्केट में इस समय सेलर्स, ट्रेडर्स में सबसे ज्यादा एक्टिव है। इन्वेस्टर्स अभी आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करता देखने को मिल रहे हैं कि आगे क्या स्ट्रैटेजी को यूज किया जाए। एक बार आप यहां पर आओ, यह है आपका मार्केट का पी यानी कि सेंसेक्स। अगर आप सेंसेक्स का पी देखोगे पिछले 5 साल के एवरेजेस के अंदर, तो ये सेंसेक्स का चार्ट चल रहा है यहां पर पी में, और ये सेंसेक्स का आपको पी देखने को मिलेगा। ठीक है, ग्रीन वाला जो लाइन है वो आपका सेंसेक्स का पी रेशियो है। अगर आप सेंसेक्स के इस पी में देखोगे तो आपको यहां पर नजर आता है कि जब जब सेंसेक्स का पी अराउंड कितनी रेंज के बीच में,
20s की रेंज पर रहा है, तब आपको मार्केट एक अच्छा ब्रेकआउट करता देखने को मिला है। बट अभी आपका पी रेशियो जो है वो 20s की रेंज के थोड़ा सा ऊपर है, 22 के आसपास है। यानी कि अभी भी सेंसेक्स को यहां पर करेक्ट होने की क्या जरूरत है। अगर आप इस ऑल ओवर चार्ट के ऊपर देखोगे तो आपको नजर आता है कि पिछले मार्क्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि पी रेशियो कंपनी का एवरेज के अंदर अंदर ही है। मतलब कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मार्केट काफी हद तक स्टेबल है। यानी यहां से मार्केट को मिलना चाहिए एक बुल रन, बट वो बुल रन इन्हीं रीजन की वजह से अभी एलिमिनेट हो रखा है। और सुजलॉन के अंदर भी अगर आप उसका पी जाकर के देखोगे या ईपीएस देखोगे, ये सुजलॉन का ईपीएस है जो कि लगातार बढ़ रहा है, जो किसी भी कंपनी के लिए बहुत अच्छा साइन होता है। लेकिन यहां पर भी वही चीज है कि स्टेबिलिटी नहीं है, और उसी अनस्टेबिलिटी की वजह से इतने हाई ईपीएस होने की वजह से भी और लो पीई होने के बावजूद भी आपको गिरावट ही देखने को मिल रही है। यानी कि यहां पर अभी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और साथ में आपकी एवरेजिंग दोनों रुके पड़े हैं। मार्केट में लिक्विडिटीज जो है स्टेबल नहीं है। एक लिक्विडिटी आपकी होती है ट्रेडर्स की, एक लिक्विडिटी होती है स्टेबिलिटी के लिए, जो कि इन्वेस्टर्स की आनी जरूरी है। क्योंकि इन्वेस्टर हर दिन पैसा मार्केट के अंदर डाइल्यूट नहीं करता, बट ट्रेडर हर दिन करता है। तो यही डिफरेंस यहां पर तोड़ मरोड़ करके मार्केट के अंदर बना हुआ है। सुजलॉन के अंदर भी यही चीजें समय है। अपार्ट फ्रॉम दिस, सुजलॉन में जो भी कंसर्न है, जैसे कंपनी का एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट, वो सब मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। और जब बात आती है कि आपका सुजलॉन या मार्केट टेक्निकली स्टेबल है, तो वहां पर आपको आरएसआई एंड एमएफआई दोनों ही बुलिश भी नजर आते हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के। 12 का आपका एमएफआई है, 22.8 का आपका आरएसआई है। और ये चीज मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में भी डिस्कस करी थी कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर आपको छोटी मोटी रिकवरी देखने को मिलेगी। वो आपको बता सकती है कि भाई मैं ब्रेकआउट देने जा रही हूं, लेकिन वो सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर होगी और आखिर में जाकर के आपको वापस से गिरावट देखने को भी कंटिन्यूसली मिलेगी। और यही चीज आज के दिन देखने को मिल भी रही है आप लोगों को। ये है सुजलॉन एनर्जी का चार्ट। लास्ट सेशन के पास आपके पास प्रॉपर कैंडल थी सेल ऑफ की तरफ। 7 ईएमए और 200 ईएमए दोनों के ही नीचे इस समय सुजलॉन ट्रेड कर रहा है। आज ओपनिंग कहां पर देता है? गैप डाउन के अंदर बायर आपको एक्टिव होते देखने को मिलते हैं। अभी कैंडल थोड़ी अच्छी नजर आ रही है। सेल साइड पर अगर हम देखेंगे तो 40 के पास कहीं ना कहीं रिजेक्शन बनाया है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड ने प्रीवियस 3 कैंडल्स के अंदर। तो 40 का आपका रिजेक्शन है। और अगर आप इसके लॉन्ग टर्म चार्ट पर आते हो, जहां पर आज के दिन का लो है, आपको नजर आएगा कि यहां पर स्टॉक ने पहले भी एक बार, 2 बार, 3 बार और ये पूरे जोन के अंदर कंसोलिडेशन दिखाया है। यानी जब जब आपके बेसिस गिरते चले जाते हैं, एक पॉइंट तक आप गिरते हो, वहां पर आपको स्टेबिलिटी नजर आती है, फिर वापस से आप एक ड्रॉप की तरफ जाते हो। यानी कि पुराने बेस आपके बार बार रिफ्लेक्ट करते हैं, बट वहां पर स्टेबिलिटी बनने के बाद ब्रेकआउट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सभी चीजें इस समय आपकी मार्केट डिसाइड करेंगी। यानी कि जिस प्राइस पर इस समय सुजलॉन है, पास्ट में 2023 और 2024 में स्टॉक ने इस रेंज के अंदर कंसोलिडेशन दिखाया है। अगर ये रेंज इसी तरह से टूटती है आगे जाकर के, तो आपका क्रूशियल बेस इस समय 35 के पास बना हुआ है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर। ठीक है, ओवरऑल मान लो चीजें आपकी सीज फायर की तरफ जाती है, तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो ऐसे में सुजलॉन का जो क्रूशियल रिजेक्शन है वो बनता है 42.50 के पास में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सीज फायर जैसी अपडेट्स जो मार्केट के अंदर चल रही है, ऑल्दो ईरान ने इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ भी हम लोग नहीं करने वाले हैं, पर स्टिल अगर ऐसा होता है तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात होगी। तभी आप एवरेजेस के लिए जाते हो, तभी आप इन्वेस्टिंग के लिए भी जाते हो। अदरवाइज ट्रेडर्स इस समय आपका पैसा खा सकते हैं और वहीं आपको सबसे ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ जानने को मिला हो तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।